चलिए ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे थे केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, है ना? अब मोल कॉन्सेप्ट में जाने थे, मोल को हम रिप्रेजेंट किए थे किससे? एन से, और एन इक्वल टू क्या होता था? W बाई एम, यानी कि मास बाई मोलर मास। अगर यहाँ पे एटम है तो उसको क्या जानेंगे? एटॉमिक मास। यही सीखे हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखे 1 मोल्स एटम, ध्यान दीजिएगा, ये केवल क्या है? 1 मोल, और ये क्या लिखा गया? 1 मोल एटम। तो 1 मोल एटम इक्वल टू क्या होगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। समझ में आया? अगर यहीं पे हम क्या लिख दिए? 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिख दिए, तब 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहा होगा? अगर हम यहाँ पे क्या लिखे? 1 मोल आयन लिख दिए, तो वैल्यू तो वही रहेगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयंस। समझ में आया? अगर कुछ नहीं है तो पार्टिकल्स, यहाँ पे एटम तो उधर भी एटम्स, इधर मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स, आयन है तो आयंस। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इसको। एनटीपी या एसटीपी पर ध्यान से देखिएगा, एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। यही बताए हैं हम। समझ में आया ना कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर 1 मोल गैस की बात करें तो कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर गैस होता है 1 मोल के बराबर। ठीक, चलिए आगे बढ़े आप। चलिए, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फॉर मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, देखते देखते केमिस्ट्री कैसे इजी लगने लगती है और कैसे आप केमिस्ट्री को समझने में कामयाब होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को क्या बोला है निकालने के लिए? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है। किसका? 5 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा आता है ना, वही सोडा को कास्टिक सोडा कहते हैं। समझ में आया? एक खाने वाला भी सोडा आता है, उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक, कास्टिक सोडा। चलिए ध्यान दीजिए, गिवन दैट ये वाला 5 ग्राम गिवन मास है। क्या है? गिवन मास। गिवन मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W। तो आपको W इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5 ग्राम। M इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास। तो यहां पे किसका मोलर मास? कास्टिक सोडा का है। फार्मूला क्या होता है? क्या होता है कास्टिक सोडा का फार्मूला? NaOH। ठीक, चलिए, N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहले इसका मोलर मास निकालिए। सोडियम है तो
23 प्लस ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 होगा। अब जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, W/m, मतलब W का वैल्यू कितना 5 ग्राम, W कितना 40। कितना 0.125। ये देखिए n इक्वल टू क्या मिला 0.125। n क्या है आपका मोल। क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समझ में आ गया। अभी 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इजी रहेगी, उसके बाद में क्वेश्चन क्या होने लगेगा, टफ होने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को समझ के बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 15 ग्राम, कितना 15 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया देखिए, यूरिया देखिए कि नहीं, यूरिया खेतों में डालती होगी, नमक जैसा दिखाई देता है ना, यूरिया कहते हैं, ठीक। चलिए गिवन दैट, बोलिए W इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15 ग्राम। W मतलब गिवन मास, जो दिया हुआ मास को ही हम लोग क्या कहते हैं W कहा जाता है। M क्या है आपके पास में, यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है, ध्यान दीजिएगा, जो खेतों में डालते हैं ना यूरिया, उसका फार्मूला। चलिए निकालते हैं, बोलिए नाइट्रोजन 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन 16 प्लस 14 प्लस 2। जल्दी कितना आया 60 की 16। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इक्वल टू W/m। W कितना 15 ग्राम बाई जल्द 0.25, n इक्वल टू 0.25 मोल्स। हो गया। क्वेश्चन पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला ये, फाइंड द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। 4 ग्राम ग्लूकोज में कितनी मोल्स होंगे, 4 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे। ग्लूकोज देखिए, नहीं देखिए, दुकान पे मिलता है, वही ग्लूकोज 4 ग्राम अगर ले लें तो उसमें कितनी मोल होंगे, यानी कि वहां पे कितनी पार्टिकल्स की संख्या होगी। क्लियर, चलिए बनाइए। क्या है ये, n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलिए 4 दिया हुआ है, 4 मोल्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
M इक्वल टू ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नहीं पूछा क्या है, फाइंड द मास, मतलब W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए जल्दी, 12 छक 72 प्लस 12 का 12, 16 छक जोड़िए 108 या 180, कितना 180। फॉर्मूला आपको याद है, N इक्वल टू W बाई क्या M है, निकालना क्या है, तो W को बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, N इंटू M। नहीं बताइए, W इक्वल टू N कितना दिया हुआ है 4, M कितना दिया हुआ है 180। चलिए 18 दूना 36 दूना 72, यही होता है 720 ग्राम। समझ में आया? यानी कि आप 720 ग्राम क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज, तो उसमें कितना मोल होती है, 4 मोल। इस जगह फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 moles of glucose। चलिए क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बना पाएंगे? जल्दी बनाइए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए बोला है। ध्यान दीजिएगा कि 2 मोल्स आपके पास में क्या है, ग्लूकोज है, तो उसमें कितनी पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए कि पूछा क्या है उसको। क्या बन गया, जल्दी क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आपके पास में कितना ग्लूकोज है, 2 मोल्स, तो उस 2 मोल ग्लूकोज में कितनी पार्टिकल्स होंगे। यहां गिवन कितना है, N इक्वल टू 2। एक फॉर्मूला पढ़े थे, N इक्वल टू N नोट बाई Na, याद आता है? मोल ही निकालने का फॉर्मूला था कि नहीं? तो N इक्वल टू ये N नोट क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स, बाई Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 आप जानते हैं। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, N की जगह में 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, बोलो कितना हो जाएगा, 4.0 6 दूना 12 होगा इंटू 10 पावर 23, इतने पार्टिकल्स होंगे। सिंपल भाषा में तो हमने बताया था कि 1 मोल बराबर इतना, तो 2 मोल बराबर उसको 2 से गुना कीजिए, अगर 5 मोल है तो 5 से गुना कीजिए।
हो गया? आया समझ में? ये मिटा दें। हो गया? क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा। कॉपी छापने से कोई फायदा नहीं। आप सब फार्मूला पढ़ चुके हैं। हो गया? हमने लिखा यहां पे 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। चलिए जल्दी बनाइए। यहां पे गिवन n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 मोल्स। n निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां पे आपको n नोट निकालना है तो n इंटू Na हो जाएगा। n नोट यानी कि n कितना है आपके पास में? 4। एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं 0.6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है। बोलो, ये 8 हो जाएगा। 0 6 चौके 24 इंटू 10 पावर 23। देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर देते जा रहे हैं ना। हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी नाइट्रोजन ऑफ atoms contain in 5 moles of nitrogen gas। चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स ऑफ एटम, नाइट्रोजन का कितना एटम कंटेन है कितना में? 5 मोल्स। किसमें? नाइट्रोजन गैस में। आपके पास में कितना मोल गैस है नाइट्रोजन का? 5 मोल नाइट्रोजन गैस है। तो उस 5 मोल नाइट्रोजन गैस में कितनी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे? चलिए बनाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले गिवन n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5 मोल्स। क्या बोला है? नाइट्रोजन एटम की संख्या। मतलब आपको निकालना क्या है? n नोट निकालना है। तो n इक्वल टू n नोट बाई Na आप जानते हैं, ये निकालना है। n नोट को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? Na इंटू Na, n इक्वल टू Na। तो n नोट इक्वल टू n का वैल्यू कितना? 5। Na का वैल्यू आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। बोलिए कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 होगा। 0 फिर 5 दूना 10 और 1 11 ये होगा। फिर 0.56 सही है इंटू 10 पावर 23। हाँ, कहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है? गैस में है मतलब? हाँ तो गैस है तो क्या उसमें एटम नहीं होती है? गैस में बोलो, गैस है तो क्या गैस में एटम नहीं होती है? मॉलिक्यूल्स नहीं होती है? तो उतना 5 मोल नाइट्रोजन गैस में कितनी संख्या में एटम होगी ये पूछा है आपको। 5 मोल क्या दिया गया? गैस। समझ में आया? 1 मोल बराबर कितना? 22.4 लीटर होता है। तो 5 मोल गैस दिया गया नाइट्रोजन का। तो उस नाइट्रोजन गैस में कितनी एटम्स होंगे? समझ में आया? ये देखिए, ये वैल्यू मिला एक। बोला क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस को हम N2 लिखते हैं। N लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? N2 लिखा जाता है। नहीं लिखते हैं? अगर एक नाइट्रोजन का इतना मिला तो वहां पे कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन।
मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 30.110 इंटू 10 पावर 23। नहीं समझ में आया? आया। बोल क्या रहा है निकालने, उसको ध्यान से समझिए। हाँ, 60.220 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। इतना एटम्स होंगे 5 मोल नाइट्रोजन गैस में। आया समझ में? One mole, find the volume of 1 mole, कितना? 1 mole of nitrogen gas of nitrogen gas at NTP। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? लॉजिकली क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। का कितना पे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। बोलो, एक ही बार लिख दी। आपको पता है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। जानते हैं कि नहीं? तो इसको दिखाइए वहां पे बना के कि 22.4 लीटर कैसे आया। क्वेश्चन क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन से तो समझ में आ रहा होगा ना क्या बोल रहा है ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल आयतन किसका? नाइट्रोजन गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सामान्य ताप दाब पर क्या होती है? 22.4 लीटर होती है। यही तो सीखे हैं। तो 22.4 लीटर यहाँ पे आया कैसे, उसी को तो निकालना है। n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिए तो। 1 दिया हुआ है। गैस यहाँ पे कौन सा गैस है आपका? नाइट्रोजन गैस है, मतलब n नहीं है, N2 है। क्लियर? अब फॉर्मूला जानते हैं, n इक्वल टू क्या? V बाई 22.4। क्या बोला है निकालने के लिए? वॉल्यूम बोला है, V बोला है। तो V को बाहर करेंगे, तो V को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा? n इंटू 22.4। n का वैल्यू कितना? 1 नहीं, तो V का वैल्यू क्या, मतलब n का वैल्यू कितना? 1 इंटू 22.4। तो V इक्वल टू क्या मिला? 22.4 लीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 moles of ammonia gas at normal temperature pressure।
NH3 होता है। क्या फाइंड करने बोला है ये? वॉल्यूम फाइंड करने बोला है। किसका? अमोनिया गैस का। कितना मोल में? कितना मोल का? 3 मोल्स का। 3 मोल अमोनिया गैस का वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, गिवन दैट, यहां पे गिवन n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 मोल्स दिया हुआ है। आपको v इक्वल टू क्या निकालना है? क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है? v बाई 22.4 होता है। यहां से v को बाहर निकालिए, v को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? n इंटू 22.4। तो v इक्वल टू n क्या दिया हुआ है? 3 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम निकल गया। बोलो, मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ? ये 2 1 बचा, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 लीटर, इतना लीटर हो जाएगा। 3 मोल हम क्या लेंगे? अमोनिया गैस लेंगे तो उस 3 मोल इतना लीटर हो जाएगा, 67.2 लीटर हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑफ हाइड्रोजन गैस at NTP। क्वेश्चंस क्या समझ पाई? आपके पास में कितना लीटर हाइड्रोजन गैस है? 10 लीटर हाइड्रोजन गैस है। तो उस 10 लीटर हाइड्रोजन गैस पे हाइड्रोजन की कितनी मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ, 2 पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोला है? आपके पास में 10 लीटर क्या है? हाइड्रोजन का गैस है। नहीं समझ में आया? कितना है? 10 लीटर हाइड्रोजन का गैस है। तो उस 10 लीटर हाइड्रोजन गैस पे कितनी मॉलिक्यूल्स होंगे? 60 10 पावर 23, 60 आ गया। देखते हैं ना कैलकुलेट करके, ठीक ना? अब फार्मूला जानते हैं एक, n नोट बाई क्या होता है? Na होता है एक फार्मूला। एक फार्मूला और जानते हैं आप, n इक्वल टू v बाई 22.4। बोलो, ये फार्मूला जानते हैं? अगर ये दोनों फार्मूला को हम इक्वेट कर दें, इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा को क्या कर दें? इक्वेट कर दें, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? n। ये भी क्या है? n। तो क्या इस n के जगह पे आप लिख सकते हैं n नोट बाई Na? नहीं समझ में आया? इक्वेट का मतलब समझ में आता है कि एक दोनों को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। n इक्वल टू कितना? n नोट बाई Na। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो इस n के जगह पे आप n नोट बाई Na लिख सकते हैं। क्यों? ये इसके बराबर है। बीच में क्या साइन लगाएंगे? बराबर। फिर क्या है आपके पास? v बाई 22.4। नहीं समझ में आया? क्या बोला है ये? जल्दी बोलिए। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम, एन नोट फाइंड करने बोला। एन नोट को अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका? इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन होता है क्रॉस मल्टीपल होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीपल। तो एन नोट इंटू क्या लिखेंगे?
22.4 इज इक्वल टू V इंटू Na लिखेंगे, बोलो, और एन नोट इज इक्वल टू V इंटू Na बाई क्या चला जाएगा 22.4। समझ में आया? और एन नोट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, V कितना दिया हुआ है आपका 10 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम, इंटू Na आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 बाई 22.4। इतना आसान से बन जाएगा। आया समझ में? ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये फॉर्मूला भी जानते हैं? बोलिए, एन नॉट इज इक्वल टू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर, यहाँ पे क्या लिख दिया हम 24, और यहाँ से पॉइंट हटा दें बाई 224। नहीं समझ में आया? समझे कि नहीं? यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ एक 10 बढ़ेगा, कैसे कटेगा? ये आपका 3 अंक बाद है, ये 1 अंक बाद है, 2 से कटेगा, किससे कटेगा? देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 और ये कितना हो गया 112। और काटो, किससे कटेगा? 2 से और काट देते हैं, ये कितना हो गया आपका 3.011, ये कितना हो गया जल्दी? 5, 6। समझ में आया? क्या मिला आपके पास? बोलिए, 5 इंटू 3.011 इंटू 10 पावर 24 बाई 56। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आ गया? 5 का 5, 0.15 इंटू 10 पावर 24 बाई 56। चलिए पॉइंट हटाना हटा दीजिए, 15055 बाई, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 0, तो 5 6 1 2 3 इंटू 10 पावर 24 हो गया। आगे ध्यान दीजिए, और कितना आया 15055 इंटू 10 पावर 24 बाई, क्या आप इसको लिख सकते हैं 56 इंटू 10 पावर 3। नहीं समझ में आया? तो यहाँ से 3 यहाँ से कटेगा तो क्या बचा यहाँ पे 21। तो क्या मिला आपको बताइए? 5055 बाई 56 इंटू 10 पावर 21। इसको इससे भाग दे दीजिए, आंसर निकला। कितना आया बोलो? भाग दी तो कितना आया? 86.669। 69। हम इसी को क्यों ना 7 कर दें? नहीं समझ में आया? इंटू 10 पावर 21। देखिए इतने एटम्स होंगे, समझ में आया? किसमें? 10 लीटर हाइड्रोजन गैस में। क्वेश्चन को पहले पकड़िएगा, यहां पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ना मोल दिया हुआ है ना कुछ भी दिया हुआ है, केवल क्या दिया हुआ है आपका 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस पे आपका कितनी संख्या में मॉलिक्यूल्स है ये पूछा गया है। क्लियर? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ their atoms in 20 liter of
हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिएगा, पहले वाला क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स था। क्या था पहले वाला क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ देयर एटम्स। चलिए निकालिए जल्दी। फॉर्मूला आपके सामने सेम आने वाला है जो भी बनाए थे। बोलो, एक फार्मूला क्या था आपके पास में? n इक्वल टू एन नोट बाई एन ए। दूसरा फार्मूला n इक्वल टू v बाई 22.4। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये n है ना, तो ये भी n है, तो इस n के जगह में ये वैल्यू को लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तब क्या होगा? n नोट बाई एन ए इक्वल टू v बाई 22.4। बाकी वैल्यू आपके सामने होगा।